जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस। जैसा कि आपको पता है कि इसकी परीक्षा जो है शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तो अब हम जो है एक विशेष सीरीज आपके बीच लेके आए हुए हैं कि हम एक हफ्ते में जो है स्टैटिक जीके का निचोड़, जहां दोस्तों कह सकते हैं कि आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है संग्रह आपके बीच लेके आए हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में जो है 100% आपकी सहायता करेंगे आपके सिलेक्शन को होने के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सीरीज में सिर्फ बात हम करेंगे प्रश्न और उत्तर की, जहां दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ प्रश्न और उत्तर के बारे में जानना है कि आखिरकार इस प्रश्न का जो है क्या उत्तर हो सकता है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि कई बार जो है एसएससी की परीक्षाओं में प्रश्न ये आपके पूछे जा चुके हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। और पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर ये रही और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी है। और पहला प्रश्न आपका है कि मुगलों के, जहां दोस्तों पहला प्रश्न आपका यहां पर दिया गया है कि मुगलों के शासनकाल में, जहां दोस्तों मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी था। मतलब जब मुगल का मतलब शासनकाल चल रहा था तो उस वक्त जो है सेना को जो है देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो मीर ए बख्शी। जहां दोस्तों मीर ए बख्शी। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार यह प्रश्न आपका जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आदि ग्रंथ का संकलन, जहां दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव। जहां दोस्तों गुरु अर्जुन देव के काल में जो है आदि ग्रंथ का जो है संकलन किया गया था। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका है कि जेबू निसा, जहां दोस्तों जेबू निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? जहां दोस्तों कह सकते हैं आप पुत्री थी, मतलब यहाँ पे जो मिसप्रिंट होता हुआ है कि जेबू निसा जो है किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो औरंगजेब। जहां दोस्तों औरंगजेब की पुत्री थी। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका है कि काफी खां, जहां दोस्तों काफी खां को किसके शासन काल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा यहाँ पर औरंगजेब। जहाँ दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में जो है काफी खां को जो है राज दरबार जो है प्राप्त हुआ था। तो ये सब आपके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपकी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यह स्लाइड आपकी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इस स्लाइड से जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? मतलब ये उसकी विशेषताओं के बारे में बता रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। जहां दोस्तों जो आपका दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक को ये सब कहा जाता था। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान। जी हाँ दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है आपके सम्राट कनिष्क थे। अगला प्रश्न आपका कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन। जहां दोस्तों रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो महोबा जो है चंदेल शासकों की राजधानी थी। अगला प्रश्न आपका है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी। जी हाँ दोस्तों सिंधु नदी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपका है कि खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाले शासक था? मतलब किसने जो है खानवा के युद्ध में जो है मेवाड़ के शासक को जो है पराजित किया हुआ था? तो बाबर। जहाँ दोस्तों बाबर के द्वारा जो है खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक को पराजित किया गया था। अगर वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य। जहाँ दोस्तों रामानुजाचार्य को जो है इसका जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इस मस्जिद का निर्माण करवाया हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो अलीवर्दी खां। जहाँ दोस्तों अलीवर्दी खान ने जो है सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की हुई थी। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर ये रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड अभी आपकी है कि किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी को विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो बीजापुर के शासक। जहाँ दोस्तों बीजापुर के स्थान पर जो है भेजा गया था। अगर वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की, हड़प्पाकालीन स्थल
कोतदा, जी हाँ दोस्तों, सुर कोतदा कहाँ पाया गया था? तो गुजरात में। यह स्थान कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में। अगला प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलबर्नी, जी हाँ दोस्तों, अलबर्नी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है तो किताबुल हिंद। किताबुल हिंद अगर पुस्तक की बात की जाए तो लिखा किसने था? तो अलबर्नी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो लाहौर। जहाँ दोस्तों वह अपनी राजधानी को जो है लाहौर ले गया था। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका है कि मुगलों ने कौन से सिख गुरु को जो है यातनाएं देकर मारा हुआ था? तो गुरु तेग बहादुर। जहाँ दोस्तों गुरु तेग बहादुर को जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब तड़पा करके मारा गया था। और किसके मतलब कौन सा मुगल शासक था? तो आप कह सकते हैं कि औरंगजेब। जहाँ दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में ही जो है गुरु तेग बहादुर को काफ़ी जो है यातना दे करके मारा गया था। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर ये रही। और पहला प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है शुरू किया हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? तो अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में जो है इसका अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेज राजदूत सर थॉमस जो आपके रो थे से किस मुगल शासक ने शासनकाल में जो है भारत आया हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो। जहाँ दोस्तों लॉर्ड एलनबरो। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है अपने संस्मरण लिखे हैं? तो फिरोज तुगलक ने जो है। जहाँ दोस्तों फिरोज तुगलक ने जो है अपने संस्मरण जो है खुद लिखे हुए हैं। तो ये आपके कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अंतिम दिनों में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो है काम आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।